आपको पता है, कल कल जब मैं उसे मिली ना, मुझे ऐसा लगा मैंने उसकी बहुत सारी यादें अपने पास बटोर ली, जो हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी रहेंगी, मुझसे कभी अलग नहीं होंगी। लेकिन अर्चना, कब तक ऐसा चलेगा? कब तक तुम उन दोनों को दूर से प्यार करती रहोगी? अरे तुम्हें उन दोनों बेटियों की और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। हाँ बाबा, लेकिन शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं। वो मुझसे नफरत करती है, नफरत। अब आंटी आप रो क्यों रही हैं? नहीं, वो मेरे बाबा का फोन था ना, इसलिए। जो दिल के करीब होते हैं लेकिन हमसे बहुत दूर होता है ना, उनकी अक्सर आवाज सुन के रोना आ जाता है। ओह, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वाह आंटी, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। दरअसल बात ये ना मैम, मुझे आपकी चॉइस पता थी। मतलब मैं जानती थी कि आपको कैसे कपड़े अच्छे लगे। वो कैसे? दरअसल मैंने आपको मैगजीन में देखा था। अच्छा, वो इंटरनेशनल मैगजीन। ओके। आंटी ये क्या कर रही हैं आप? एक सेकंड हो गई। तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि औरतों से किस तरह बातें की जाती है? जरा जाकर तमीज सीखो पहले, समझे? अरे आप तो ऐसे चिल्ला रही जैसे ये आपकी बेटी हो। एक सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बेटी है या नहीं। बात ये है कि तुम औरतों की कितनी इज्जत करते हो, लेकिन शायद तुम्हें इज्जत करना आती ही नहीं। तुम एक सेकंड रुको, तुम्हें दिखाते हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, भैया इधर आइए आप। क्यों भाई, कौन लड़की छेड़ रहा है? सिक्योरिटी, ये देखिए, इस लड़के को जरा देखिए। ये यहाँ लड़कियों को छेड़ने के लिए खड़ा है। इसे जरा पुलिस की हवा खिलाए, उसे समझाए कि लड़कियों की किस तरह इज्जत की जाती है। चलो तुम्हें बताते हैं हम। चलो। आंटी चलिए ना, आप रहने दीजिए ये सब, चलिए। थैंक यू आंटी, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। Yes, sir. Anything urgent? पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पूर्वी, तुम प्लीज 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 फोन मत रखो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। देखो मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी नॉलेज के बाहर था। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। माय फॉल्ट। लेकिन प्लीज एक बार मुझसे मिल लो पूर्वी। जस्ट मीट मी फॉर द लास्ट टाइम। इसके बाद आई स्वेयर टू गॉड मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। पूर्वी मुझे एक मौका मिलना चाहिए। मैं सिर्फ एक बार तुमसे बात करना चाहता हूँ पूर्वी, प्लीज। ठीक है, मैं ऑफिस आती हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। दादा वापस ले लीजिए।
दुर्गा ताई, ये अर्चना ताई के साथ लड़की कौन है? पता नहीं, इससे पहले तो इसे कभी अर्चना के साथ नहीं देखा। मैम प्लीज आइए ना। आइए ना मैम। मैम एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा ऊपर चले जाइए, वहीं घर है। हाँ तो आप भी चलिए ना। अरे मैम आप प्लीज जाइए ना। आज आप अपने पापा के घर आई हैं, मैं आप लोगों के बीच नहीं आना चाहती। आप यहाँ से ऊपर जाइएगा, आपको घर मिल जाएगा, खोली नंबर 7। हाँ लेकिन इतनी देर से आपने भी तो कुछ नहीं खाया है, आपको भी भूख लग रही होगी। चलिए हम लोग साथ में खाएंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ओवी मैम प्लीज आप जाइए। देखिए मैं आपकी बॉस की बेटी हूँ, आप मुझे इस तरह मना नहीं कर सकती। ओके चलिए आइए। अरे ओवी, ओवी बेटा तू यहाँ कैसे? मेरा मतलब है यहाँ का एड्रेस। वो एक्चुअली आंटी के पास आपका एड्रेस था तो वो मुझे यहाँ तक लेके आ गई। कौन आंटी? वो एक्चुअली सर वो तेजू मैम को कुछ काम था तो ओवी मैम को शॉपिंग के लिए जाना था, तो तेजू मैम का फोन आया था कि मैं इन्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊं, इसलिए मैं लेकर चली गई इन्हें घुमाने के लिए। बाबा आपकी जो ये एम्प्लॉय है, शी इज अ रियल सेवियर। आपको पता है ये? अच्छा अब सारी बातें दरवाजे पे खड़े खड़े करेगी या अंदर भी आएगी? आना अंदर। अरे हाँ बाबा मैं बहुत थक गई हूँ, बट मैंने आज बहुत सारी शॉपिंग की। आपको पता है आंटी ने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाई है, इतने अच्छे अच्छे शॉप्स दिखाए। और सिर्फ यही नहीं, आज पता है मॉल में कुछ गुंडों ने मुझे छेड़ने की कोशिश की। आंटी ने ना बड़ा अच्छा सबक सिखाया उन्हें। गुंडों ने? क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? हाँ बाबा आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली हमें तो आंटी को थैंक्स कहना चाहिए। आंटी ने हर सिचुएशन की तरह ये सिचुएशन को भी इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया ना। ठीक है। वैसे ये खाना बहुत टेस्टी बना है। किसने बनाया ये? भाई ने बनाया। भाई ने? इंडिया के कुक इतने अच्छे होते हैं। दादा जब आपकी भाई आएगी ना तो प्लीज उसे मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट दे दीजिएगा। ये खाना सच में बहुत टेस्टी है। मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा होंगे मानो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। ओवी का फोन आया था मुझे और उसे कहीं जाना था, इसलिए मैंने बस उसकी मदद की। और वैसे भी मानो जब उसने फोन किया तो उसने आपके एम्प्लॉय होने के नाते मुझे फोन किया। मैं उसे कैसे इनकार कर सकती थी? आप लेकिन अर्चना इसमें कितना रिस्क था, अगर ओवी को पता चल जाता तो? नहीं पता चलता मानो, ऐसा कभी नहीं होगा। पर ना मैं होने दूंगी, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों को ये सच्चाई पता चले कि मैं उनकी माँ हूं। बड़ी मुश्किल से मैं अपने बच्चों के दिल में एक थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और अब बच्चों की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। और वैसे भी अब थोड़े ही दिन बाकी है माँ। थोड़े दिन बाद मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार होगा जो जा रहा हो, लेकिन मैं यही खड़ी होकर आप सबकी तरफ ऐसे ही देखती रहूं। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें गलत समझ रही थी अर्जुन,
मुझे लगा था कि अर्जुन किर्लोस्कर बदल गया है, लेकिन नहीं, तुम आज भी वही अर्जुन किर्लोस्कर हो जो तुम 4 महीने पहले थे, बिजनेस माइंडेड। मुझे लगा था कि तुम दिमाग के बजाय दिल से सोचने लगे हो, लेकिन नहीं, तुम आज भी वही अर्जुन किर्लोस्कर हो जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाना जानता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तुमने मुझे ओवी दोनों को धोखा दिया है अर्जुन। मैं नहीं जानती कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन पूर्वी मैं क्या कह रहा हूँ, कम से कम मेरी बात सुनने की कोशिश तो एक मिनट करो। अर्जुन, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं यहाँ तुम्हारी कोई बात सुनने आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना फैसला सुनाने आई हूँ, और अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने तक की भी कोशिश मत करना, पूर्वी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती और अजनबियों से मैं बात नहीं करती। पूर्वी, पूर्वी लिसन टू मी, पूर्वी प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। पूर्वी, पूर्वी मैं नहीं चाहता था ओवी का यहाँ आना। सगाई मेरे डैड ने मुझे कुछ नहीं बताया था। पूर्वी मैंने तुम्हें कोई। मेरा हाथ छोड़ो। पूर्वी, पूर्वी लिसन टू मी। पूर्वी, पूर्वी लिसन टू मी। मैंने ओवी के साथ पूरा वक्त बिताया, पूरा दिन में ओवी के साथ, इतना मजा आया, इतना मजा आया। हमेशा सिर्फ एक ही बात का गम था कि मैं अपने बच्चों को कभी वक्त नहीं दे पाई, परवरिश नहीं कर पाई, उन्हें कहानी नहीं सुना पाई, उन्हें लोरियां नहीं सुना पाई, अपने हाथ से कभी उन्हें खाना नहीं खिलाया। लेकिन जैसे लगा जैसे आज मैंने अपने 18 साल जिए आई। मैंने बता नहीं सकती, लेकिन मुझे बस ऐसे लगता है कि आई ओवी और तेजू एक दूसरे से बहुत अलग है। अर्जुन, ऐसा तो होगा ही ना। अरे एक हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ये तो 2 अलग अलग लड़कियां हैं। खुशी की बात तो ये है कि दोनों एक दूसरे से इतनी अलग है फिर भी जुड़ी हुई है, और तेरे साथ ममता के रिश्ते में बंधी हुई है ना? हाँ, लेकिन एक बात कहूँ आई, मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती, मैं उनसे दूर नहीं रहना चाहती। आई मैं पूर्वी, तुझे मुझे कुछ बताना है। तुझे पता है आज क्या हुआ? आज मैं ओवी से मिली। आज मैंने पूरा दिन ओवी के साथ बिताया। इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा। तुझे क्या बताऊं? उसने मुझे इतनी सारी बातें शेयर की। उसने मुझे बताया कि सविता आई कैसी है, मानव कैसे है, बचपन कैसे गुजरा, उसकी मॉडलिंग, उसका करियर, उसका कॉलेज, उसका सब कुछ बताया। अपनी सगाई को लेकर वो इतनी खुश थी, मैं तुझे क्या बताऊं। और तुझे पता है, मैं अर्जुन की बातें करते करते वो चुप ही नहीं रह रही थी, सिर्फ अर्जुन 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 अर्जुन। वो अर्जुन से बहुत प्यार करती है और मुझे पता है कि वो अर्जुन के साथ बहुत खुश रहेगी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ पूरी। मुझे आई अच्छा है ना, वो भी खुश है, तू खुश है, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। क्या बात है, इंडिया में आने के बाद काफी बदल गए हो तुम। आई एम इम्प्रेस्ड। Well, you're right. इंडिया है ही ऐसा। है यहाँ पे कुछ लोग, बदल दिया उन्होंने मुझे। And change for the good, I guess. अभी मैं अच्छा अर्जुन, I have a plan. मैं सोच रही हूँ ना कि हम इंडिया में शादी करते हैं। मतलब यहाँ की शादी कितनी कलरफुल, कितनी ट्रेडिशनल होती है, बैंड बाजा, एंड जस्ट इमेजिन तुम घोड़ी में कितने क्यूट लगोगे। वो सब तो ठीक है। मैंने अब तुम्हें कुछ और बात करने के लिए बुलाया। बोलो ना अर्जुन, क्या कहना चाहते हो? Then I want to listen. बोलो। ओवी, लिसन नहीं कहते। मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ। You order, please. Okay.
1 Mexican pasta. अर्जुन तुम क्या लो? ओवी कैन वी डू दिस लेटर प्लीज? आप एक काम कीजिए, गिव मी 5 मिनट्स. ओके सर. प्लीज. सीरियस ओवी, जो मैं कहने जा रहा हूँ इट्स वेरी सीरियस. क्या बात है अर्जुन, पहले तुम अपने काम को लेके सीरियस होते थे और आजकल मुझे लेके. आई एम इम्प्रेस्ड. ओवी एक्चुअली आई डोंट थिंक कि तुम मेरी बात को समझ रही हो. ओके, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि इस बात के बाद हम दोनों के बीच. अच्छा, मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगी. अपना कॉल तो रिसीव करो. Right, just I'm so sorry. 1 second. It's Dad. जी Dad. Excuse me. Yes, Dad. अर्जुन, कहाँ हो तुम? बेटा. यस मैम. 1 Mexican pasta. ओके मैम. देखो तुम्हें अभी सिटी हॉस्पिटल जाना होगा अर्जेंटली. सिटी हॉस्पिटल? इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ? हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं मिस्टर शर्मा. उन्हें 3rd हार्ट अटैक आया है एंड ही इज वेरी क्रिटिकल. Wait. Sharma. You mean to say Akhilesh Sharma? How? राइट. एक्चुअली मैं खुद जाता लेकिन as you know I'm in Australia so would you go there please? Oh my God. Okay, Dad. Don't worry, मैं जाता हूँ. I'll just leave right. हाँ. अरे आ गई तू. चल अब जल्दी से बैठ. बैठना नहीं है मुझे. ये बता तूने बुलाया क्यों है? एक्चुअली मैं यहाँ पे अर्जुन के साथ डिनर के लिए आई थी, तो लेकिन उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया. चल अब बैठ के मुझे कंपनी दे. तू तो जानती है ना, ये खाना वाना मुझसे अकेले नहीं खाया जाता है. अच्छा, मैंने मैक्सिकन पास्ता और सैलेड ऑर्डर किया, ठीक है? मैं यहाँ खाना खाने वाली नहीं हूँ और तू भी यहाँ पे खाना नहीं खा रही है, समझी? पर क्यों? क्योंकि हम घर जाएंगे और घर जाके आजी और पूर्वी के साथ खाना खाएंगे. कहाँ वो स्टॉल? नहीं प्लीज, मैं स्टॉल में नहीं जाने वाली हूँ. तुझे पता है आजी की तबीयत इस समय बहुत खराब है और इस समय ना उन्हें मेरी जरूरत है. अगर तुझे वर्ल्ड में कहीं बेस्ट खाना खाना है ना तो वो सिर्फ आजी के हाथ का है. लेकिन तेजू. लेकिन कुछ नहीं. ऑर्डर कैंसिल और चल. मेरा मुंह क्या देख रही है? बुलाओ उसे. ओके बेटा. मानवी तो वही कंगन है ना जो मैंने ओवी के लिए. लेकिन आप भी क्यों लाए? क्योंकि ये तुम्हारी अमानत है और तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हें इसे बेचने नहीं दे सकता. लेकिन मानव इस. अर्चना, तुम आज भी कानूनन मेरी बीवी हो, देशमुख घर की बहू. और देशमुख घर की बहू में इस तरह बिना गिनों के रहे ये शोभा नहीं देता. और मेरे रहते हुए मैं तुम्हें ऐसे कभी करने नहीं दूंगा, इसलिए मैं ये कंगन छुड़ा लाया. अर्चना, तुम अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हो, तुम्हारी ये फीलिंग्स ही ज्यादा मायने रखती है. थैंक यू मानव इसके लिए, लेकिन मैं तोहफा आपसे नहीं ले सकती. क्यों? क्योंकि मानव, मैंने अपनी चूड़ियां बेचकर ओवी के लिए गिफ्ट लिया था, मेरी बच्ची के लिए गिफ्ट लिया था, और अब आप ये चूड़ियां वापस करके मानव, मैं अपने गिफ्ट में किसी और को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती. और सच कहूं तो ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, ये मेरा प्यार है जो मैंने अपनी बेटी को दिया है इन चूड़ियों के जरिए. अर्चना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूं और तुम्हें अपनी तरफ से ओवी को गिफ्ट देने का पूरा हक है. मैं उस हक को छीन नहीं रहा हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे गहने नहीं लोगी, इसलिए मैंने सोचा है कि एलिमनी के पैसों में जिससे ये गहने भी तुम्हारे पास रहेंगे और ओवी को गिफ्ट देने की तुम्हारी खुशी भी बनी रहेगी. अरे ओवी यहाँ क्यों खड़ी है? आना अंदर आ. आजी, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे बिन बुलाए आ गई. पर आप तो जानते ना ये तेजू. अरे मैंने उसी दिन कहा था ये तेरा भी घर है. आजी के साथ ना कोई फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है. ये तुझे भी उतना ही प्यार करेंगे जितना मुझे करती है ना आजी. देखा, मैंने कहा था ना. चल.
अरे आज ही मेरा हैंड सैनिटाइजर खत्म हो गया, अब मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। अरे डोंट वरी, मेरे पास एक्स्ट्रा सैनिटाइजर है। ओह थैंक यू सो मच, थैंक गॉड तुम्हारे पास। वैसे तुम कौन हो? मोटू, याद है एक बार मैंने तुझसे कहा था कि तू अकेला ही नहीं है इस दुनिया में, तेरे जैसा एक और सैंपल भगवान ने बनाया है। आज मैं तुझे उससे मिलवाना चाहती हूँ। ये है वो सैंपल। मीट माय सिस्टर ओवी। लिसन, शी इज नॉट सैंपल, शी इज इंटेलिजेंट। हेलो हेलो। कांदे पोहे। ओवी, अगर तू एक बार पूर्वी के हाथ के कांदे पोहे खाएगी ना तो तू खाती रह जाएगी। होल्ड ऑन, प्लीज डू नॉट ईट दैट। ये लोग पता है इतना ज्यादा तेल डालते हैं उसमें कि पता नहीं कितनी ज्यादा कैलोरीज होंगी उसमें। कैलोरीज? यस। चल कर बैठ। मोटा, तुझे नहीं लगता तू बहुत ज्यादा बोलता है और आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? समझा बैठ जाएगा। तू चिंता बिल्कुल मत कर, मैंने पूर्वी को पहले ही बोल दिया है कि पोहे में तेल कम डालना। वैसे एक बात बता निकेत, तू बात तो बहुत करता है, मैं बड़ा डाइट कॉन्शियस हूँ, कैलोरीज ये वो, लेकिन तू मुझे ना कहीं से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यू नो, चारों तरफ तो तू फैला हुआ है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आई मीन, तो यू नो मुझे देख, मैं सब खाती हूँ एकदम मस्त और बिंदास होके। नहीं तेजू प्लीज, मैं तेरी तरह रास्ते का बड़ा पानी खा सकती हूँ। सो अनहाइजीनिक। अरे वाह, यू नो व्हाट, काफी समय बाद मुझे कोई ऐसा मिला है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो मेरी जैसा है। बाय द वे, व्हाट यू डू? मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। सब बच्चे एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। काश मेरी अर्चना यहाँ होती और अपने दोनों बेटियों को अपने घर में हंसते खेलते हुए देख पाती। ओवी, तू जाके जरा दरवाजा खोलना। अरे इसे क्यों कह रही है? मैं नहीं आजी, आप बैठिए, मैं ही खोलती हूँ। ये तो ऐसे ही है। जाने दो ना, ऐसे कुछ काम वाम करने दो। तू भी कमाल खोलने करती की है ना दरवाजा, आजी छोड़ो ना। अरे आंटी, आप क्या हुआ आंटी? अच्छा वो आप आ गई, आइए ना अंदर, चलिए। ओवी मैम, वो आप यहाँ कैसे? वो तेजू मुझे यहाँ ले आई। तेजू? अच्छा, तो इसी बात पे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय हो जाए कांदे पोहे के साथ, और वो भी आंटी के हाथ की। क्यों आंटी? हाँ, मैं अभी बनाती हूँ, आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। ओके। अरे अर्चु रुक, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। नहीं, आई मैं सब कर लूंगी, तू आराम कर, तेरी तबीयत खराब है ना। अरे बच्चे आ गए ना, अब मुझे अच्छा लगने लगा है। चल मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, आजा। हाँ दादा। कहाँ पे? तेजू जिन लोगों के साथ रहती है ना, आपको याद है वो आंटी जो हमारे घर आई थी, बाबा की एम्प्लॉय, उन्हीं के घर पे। कौन? अर्चना जी? हाँ, वही, मैं उन्हीं के घर में। चल ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करूँगा। ओके दादा, बाय। हद से ज्यादा चालाक निकली है, और पहले तेजू को भला फुसलाकर अपने घर ले आई, और अब वो भी बाबा को तो पहले ही अपने कब्जे में कर चुकी है। अब अपनी बेटियों के करीब जाने की साजिश कर दी, लेकिन मैं उसकी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अरे तो खड़ी क्यों है, बैठ। अरे तेजू, ये सब छोड़, मैं तो तुझे एक चीज ही दिखाना भूल गई। क्या? देख। वाओ वी, दिस वाज सो ब्यूटीफुल। है ना? ओवी, अरे मुझे दे दे। तेजू, ये मेरा एंगेजमेंट गिफ्ट है, मैं तुझे कैसे दे दूं? और वैसे भी तुझे ये सब ज्वेलरीज का कहाँ शौक है? नहीं यार, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है ये, रख लूं मैं? मुझे ना ये बाबा ने दिया है, तो प्लीज तू सोचना भी मत कि मैं तुझे दूंगी। बाबा ने? I mean, लग तो नहीं रहा। अब इट्स नॉट हिज टाइप। स्टिल ये बाबा ने ही दिया, क्योंकि मेरा एंगेजमेंट सबके लिए सरप्राइज था, बस बाबा ही तो जानते थे। और वैसे भी पूरे दुनिया में सिर्फ तुझे और बाबा को छोड़ के किसी को नहीं पता कि मुझे डायमंड्स इतने ज्यादा पसंद है। और वैसे भी तेजू, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट मुझे और कौन दे सकता है? वो भी एक काम करते हैं,
हम दोनों ना एक डील क्रैक करते हैं। क्या? हम दोनों इसे ऑल्टरनेटिवली अगर पहने तो एक दिन तू एक दिन मैं। तेजू, मैंने कहा ना ये गिफ्ट मुझे मिला है, मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। चल ना दोनों डेज डिसाइड कर लेते हैं मिलकर के, तू कब पहनेगी मैं कब पहनूंगी। नहीं, मैंने कहा ना ये मुझे गिफ्ट मिला है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, अरे इस किचन में बनने वाली हर चीज टेस्टी होती है। तो ओबी, तू एक काम क्यों नहीं करती, तू आज रात यहीं रुक जा। नो तेजू, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? क्यों? ओवी मैम, आप अगर यहाँ रुक जाएंगी तो मतलब आप रह जाइए ना आज रात को यहीं पर। वैसे भी बहुत रात हो गई है और तेजू, आप जाएंगी तो तेजू को भी टेंशन होगा, उससे अच्छा आप रुक जाइए, है ना? हाँ बिल्कुल, हम एडजस्ट कर लेंगे। आप तेजू के साथ मेरे रूम में सो जाना, मैं बाहर सो जाऊंगी। लेकिन मैं, हाँ, और आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा इंतजाम हो जाए। चल ना ओबी, अपने इतने भाव मत खा, एक रात की तो बात है, रुक जा ना। तेजू समझना, मैं कैसे यहाँ है ना? ओके चल। मोटे, एक काम कर, तू भी आज रात यहीं रुक जा। वैसे भी वैशाली मौसी तो है नहीं, फंक्शन के लिए गई हुई है ना। हाँ, नहीं, वो क्या ना कि यहाँ पे मच्छर बहुत है तो मुझे उनसे डर लगता है, तो नहीं रुक पाऊंगा। दादा ना नाटक मत कर, तुझे बोला है ना यहाँ रुकने के लिए, तो रुक रहा है, तू समझा? नहीं, आप मुझे कुछ और पंडितों के नंबर दे दीजिए। हाँ, आपने जो नंबर दिए थे मैं उन सारे नंबरों पे फोन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है सारे पंडित आउट ऑफ टाउन। अच्छा, एक काम कीजिए, आप सारे नंबर नोट करके रखिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, ओके। क्या बात है बेटा, बात करनी? मैंने आपको बोला था ना कि उस औरत पे भरोसा मत करना। सच्चू, तू क्या बोल रहा है? किस बारे में बात कर रहा है तू? मैं अर्चना जी के बारे में बात कर रहा हूँ बाबू। एक वही तो है जो आपके और मेरे बीच में हमेशा दरार डालती है, और अब तो उन्होंने ओवी और तेजू पर भी अपने पैतरे आजमाना शुरू कर दिए। पहेलियां मत बुझा सच्चू, बात क्या है साफ साफ बता। सॉरी टू से बाबा, लेकिन इस बार भी वो आपको हमेशा की तरह बेवकूफ बना रही। इस बार तो उन्होंने आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पे हाथ डाला, आपकी बेटियां। ओवी और तेजू को अपनी साइड कर लिया। आपको पता है तेजू के साथ साथ ओवी भी अभी उनके घर पे है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्चना ने मुझसे वादा किया था कि वो ओवी से दूर रहेगी। आई सो विश बाबा कि आज सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने आपकी आंखों पे पट्टी बांध रखी, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं देख सकते। ठीक है, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो एक काम कीजिए, आप खुद उन्हें फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि ओवी इस वक्त उनके घर पर है या नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।